यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 सबसे पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपलेस्ट टाइप है ऑसिलेटरी मोशंस की। ऑसिलेटरी मोशंस के एक ऑब्जेक्ट की, एक जिस्म की हरकत उसके दाएं और बाएं यानी कि उसके मेन पोजीशन पर, उसके बैक एंड फोर्थ पोजीशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेट्स सपोज यू हैव अ बेस attach a spring mass spring an historic force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the main position। हमेशा जब इसकी हरकत होगी, अगर हम इसे पुल करते हैं बाहर की जानिब या इसे पुश करते हैं अंदर की जानिब, तो इसकी जो हरकत होगी इसमें एक फोर्स जमा होने की वजह से वो इसके मेन पोजीशन के दाएं या बाएं हरकत करेगी। Let's have an example. One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. If the spring is stretched or compressed through a small displacement, अगर हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करें, इसको थोड़ा सा दबा दें, लाइक इस तरह से, इसको हम थोड़ा सा दबा दें और ये जो दबाव है वो इसका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट इसके मेन पोजीशन से। इसकी मेन पोजीशन से जो यहाँ पे दबाव आ रहा है वो दबाव कहलाता है x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आता है एक फोर्स की वजह से जो आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। या तो आप इसे कंप्रेस करें या आप इसे स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेच करने पर इसके जो लूप्स हैं वो आपके ज्यादा लंबे हो जाएंगे। यहाँ पर ये स्ट्रेच है और ये कंप्रेस है। कंप्रेस और स्ट्रेच होने की वजह से इस पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसके फासले में और इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। इन दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ये फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चलता है x के, यानी कि ये फोर्स और ये प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की। आप इस पे जितनी कुवत लगाएंगे उतना इस पे डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। लेकिन इसमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जब इसको हम गाइड करते हैं तो हमारी जो फोर्स है वो इज इक्वल आती है -k × x के, और यहाँ पर ये जो -k आता है ये कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट के साथ ये जो माइनस का साइन है या आप इसे कहते हैं नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन उसके हरकत को जाहिर करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये हमेशा अपने मेन पोजीशन की तरफ हरकत करेगा। Where x is the displacement of the mass from its mean position O
and K is constant are the spring constant. तो इस K को अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये K इक्वल होता है माइनस एफ ओवर एक्स के। ये माइनस इस चीज को जाहिर करेगा कि ये जो मीन कोएफिशिएंट है ये हमेशा ये जो स्ट्रेंथनेस है या कंप्रेसनेस है ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ हरकत करेंगी। तो the value of K is measured of the stiffness of the spring. Stiff springs have large value of K and soft spring have small value of K. अब जितना अब आपके इसको स्प्रिंग का जो स्प्रिंग स्टिफनेस एंड हार्डनेस यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होगी। जितना आपका जो स्प्रिंग है सॉफ्ट होगा उसकी उतनी K की वैल्यू ज्यादा होगी और जितना वो स्प्रिंग आपका हार्ड होगा उसकी उतनी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। The value of K is measured the stiffness of the spring. Stiff spring have large value of K and soft spring have small value of K. So therefore K is equal to minus F. अब यहाँ पे जब आप इसको देख रहे हैं फोर्स को तो यहाँ पे आप फोर्स को अगर आप न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक लेके जाएं तो फोर्स इज इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। और यहाँ पे अगर हम इस फोर्स की जगह पे K इज इक्वल है ma ओवर x लगा दें तो यहाँ पे ये न्यूटन का सेकंड कानून लगाने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। और अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि K मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल है m और A। और अगर हम इस m को इधर से मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड करवाते हैं इसके साथ तो ये kx ओवर m इज इक्वल है एक्सेलरेशन के और ये आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इसी चीज को ये माइनस के साथ से शो करेगा कि हमेशा इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके मीन पोजीशन की तरफ होगा। Explain that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its mass displacement from the mean position. Hence, horizontal motion of a mean mass spring system has an example of simple harmonic motion. So, this is the simple harmonic motion. Simple harmonic motion ये एक एग्जाम्पल है रिस्टोरिंग फोर्स की। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक जो फोर्स है वो जमा हो जाती है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से वो उसमें हरकत करने की सलाहियत पैदा होती है। तो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो तब ये अपने हरकत करता है मेन पोजीशन के दाएं और बाएं तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे होगी। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो अगर आप इसके नीचे इसकी पढ़ेंगे एक्टिविटी को तो एक्टिविटी में आपको सारी समझ में आ जाएगी। तो अगर इस प्रोसेस को हम बार-बार रिपीट करें तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मास कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मेन पोजीशन ऑफ द सच मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हमारे पास ये जो सरफेस है इसका ये सरफेस हमारे पास फ्रिक्शनलेस होना चाहिए क्योंकि हम काम तब कर रहे हैं जब हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा और फ्रिक्शनलेस सरफेस की वजह से फिर हम इसको मालूम कर सकेंगे। और
जब हम इसका टाइम पीरियड मालूम करेंगे तो टाइम पीरियड बराबर होगा हमारा 2 पाई इंटू अंडर रूट m ओवर k। यहाँ पे हमारी ये जो पाई है तो इसकी सर्कुलेटिंग मोशन को जाहिर करने के लिए इसकी मेन पोजीशन क्या है, मास जो अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ और k कांस्टेंट है। तो ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होगा। थैंक यू।